अगर कोई स्त्री मन ही मन आपसे प्रेम करने लगती है तो वह सबसे पहले आपसे नहीं अपने भीतर चल रही उथल पुथल से जूझती है। चाणक्य कहते हैं कि जब मन किसी को स्वीकार कर लेता है तो बुद्धि उसे छुपाने की कोशिश करती है और इसी संघर्ष में शब्द जन्म लेते हैं। यह शब्द सीधे प्रेम का इजहार नहीं होते, यह संकेत होते हैं जिन्हें पुरुष अक्सर साधारण बातचीत समझकर अनदेखा कर देता है। इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है क्योंकि हर शब्द अगले शब्द की नींव है और अगर आपने बीच में छोड़ा तो आप आधी सच्चाई के साथ रह जाएंगे। जब कोई स्त्री मन ही मन आपको पसंद करने लगती है तो पहला वाक्य जो वह बार बार बोलती है वह होता है, आप अलग हों। यह वाक्य जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा होता है। चाणक्य कहते हैं कि अलग कहना तुलना का परिणाम होता है। इसका अर्थ है कि उसने आपके सामने बाकी पुरुषों को मन ही मन पीछे कर दिया है। वह यह बात कभी मजाक में बोलेगी, कभी किसी और पुरुष की शिकायत करते हुए, कभी अचानक बिना किसी कारण। वह आपको यह जताना नहीं चाहती कि वह प्रेम कर रही है, लेकिन उसका मन पहले ही आपको विशेष स्थान दे चुका होता है। यहीं से खेल शुरू होता है। इसके बाद वह बार बार एक और बात कहेगी, आपसे बात करके अच्छा लगता है। ध्यान दीजिए, वह यह नहीं कहती कि बातचीत मजेदार है, वह कहती है अच्छा लगता है। चाणक्य कहते हैं कि अच्छा लगना मन की शांति से जुड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति आपकी उपस्थिति में मानसिक शांति महसूस करने लगे तो वह केवल संवाद नहीं रह जाता, वह भावनात्मक आश्रय बन जाता है। वह यह वाक्य अक्सर बातचीत के अंत में बोलेगी ताकि उसका असर आपके मन में देर तक बना रहे। तीसरा संकेत शब्दों में नहीं उसके लहजे में आता है। वह आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगती है। आप जो कहते हैं वह उसे याद रखती है, दोहराती है और अगली बातचीत में उसका जिक्र करती है। चाणक्य कहते हैं कि जहां ध्यान टिक जाए वहां मन पहले ही बन चुका होता है। स्त्री का ध्यान सबसे बड़ा संकेत होता है क्योंकि वह बिना कारण किसी पर नहीं टिकता। चौथा वाक्य जो वह बार बार कहेगी वह है, आप मेरी बात समझ लेते हैं। यह वाक्य बहुत खतरनाक है क्योंकि जब कोई स्त्री यह स्वीकार कर ले कि आप उसे समझते हैं तो वह आपको भावनात्मक अधिकार दे देती है। चाणक्य के अनुसार समझे जाने की इच्छा स्त्री के मन में प्रेम की पहली सीढ़ी होती है। वह यह वाक्य तब भी कहेगी जब आपने कुछ खास नहीं किया होगा, क्योंकि उसका मन पहले ही आपको उस स्थान पर बैठा चुका होता है। पांचवा वाक्य जो वह बोलेगी वह है, यह बातें मैं किसी और से नहीं कहती। यह वाक्य भावनात्मक सीमा को तोड़ने का संकेत है। वह आपको यह जताना चाहती है कि आप उसके लिए सुरक्षित हैं। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने रहस्य किसी को सौंप देता है तो वह मन ही मन उससे बंध चुका होता है। यहीं पर अधिकतर पुरुष गलती करते हैं और इसे जीत समझ लेते हैं, जबकि यह जिम्मेदारी का संकेत होता है। इसके बाद वह अक्सर आपकी राय पूछने लगेगी। छोटी छोटी बातों में भी वह कहेगी, आप क्या सोचते हो या आप होते तो क्या करते। चाणक्य कहते हैं कि जहां स्त्री पुरुष की राय को महत्व देने लगे वहां वह उसे अपने जीवन की दिशा में शामिल कर चुकी होती है। यह केवल सलाह लेना नहीं है, यह जुड़ाव बढ़ाने की कोशिश है। फिर एक समय ऐसा आएगा जब वह कहेगी, आपसे बात ना हो तो अजीब सा लगता है। यह निर्भरता की शुरुआत है। जब आपकी अनुपस्थिति उसे बेचैन करने लगे तो समझ जाइए कि आप उसके लिए केवल एक व्यक्ति नहीं रहे। चाणक्य कहते हैं कि प्रेम तब जन्म लेता है जब अनुपस्थिति पीड़ा देने लगे। इसके बाद वह आपको अलग तरह से देखने लगेगी, आपकी छोटी छोटी खूबियों को नोटिस करेगी। वह कहेगी, आप जैसे लोग आजकल बहुत कम होते हैं। यह चयन का संकेत है। वह अब तुलना नहीं कर रही, वह आपको अपवाद मान चुकी है। यहीं पर अधिकतर पुरुष सोच लेते हैं कि सब कुछ साफ है, लेकिन असली द्वंद्व यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अब स्त्री के मन में दो आवाजें चलने लगती हैं। एक आवाज कहती है कि यह सही नहीं है, दूसरी आवाज कहती है कि यह सुकून देता है, और इसी द्वंद्व में अगले शब्द जन्म लेते हैं। यह शब्द और भी गहरे होते हैं। यह शब्द सिर्फ पसंद नहीं बल्कि भीतर चल रही टूट फूट को दर्शाते हैं। और यहीं पर कहानी रुकती है, क्योंकि अब जो बातें वह कहेगी वे सीधे उसके मन की सीमाएं पार करेंगी। अब शब्द केवल संकेत नहीं रहेंगे, वे निर्णय की ओर इशारा करेंगे। और यहीं से शुरू होगा पार्ट 2, जहां हम उन वाक्यों की बात करेंगे
जिनसे पता चलता है कि स्त्री अब केवल पसंद नहीं कर रही बल्कि भावनात्मक रूप से फंस चुकी है। पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे एक स्त्री के शब्द धीरे धीरे बदलते हैं, कैसे साधारण वाक्य भावनात्मक संकेत बनते हैं, लेकिन अब जो बातें वह कहने लगती हैं वे केवल पसंद या आकर्षण नहीं दर्शाती, वे उसके भीतर चल रही लड़ाई को उजागर करती हैं। चाणक्य कहते हैं कि जब मन किसी निर्णय के करीब पहुंच जाता है तो भाषा असंतुलित हो जाती है। अब उसके शब्दों में झक भी होगी और सच्चाई भी। अब सबसे पहला वाक्य जो वह बार बार कहने लगेगी वह है, काश आप मेरी जिंदगी में पहले आए होते। यह वाक्य सुनने में अफसोस जैसा लगता है, लेकिन इसके भीतर बहुत कुछ छुपा होता है। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति वर्तमान से असंतुष्ट होकर अतीत बदलने की कल्पना करने लगे तो वह मानसिक रूप से नए रास्ते बना चुका होता है। यह वाक्य यह बताता है कि वह अपने जीवन की वर्तमान स्थिति से संतुलित नहीं है और उसके मन में आप एक विकल्प नहीं, एक संभावना बन चुके हैं। इसके बाद वह आपको अपने निजी द्वंद्वों में शामिल करने लगती है। वह कहेगी, आप मेरी जगह होते तो क्या करते? ध्यान दीजिए, यह सलाह मांगना नहीं है, यह आपके विचारों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश है। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई स्त्री किसी पुरुष की सोच को अपनाने लगे तो वह धीरे धीरे अपने निर्णय उस पर आधारित करने लगती है। यह भावनात्मक नियंत्रण की शुरुआत होती है जिसे पुरुष अक्सर समझ नहीं पाता। फिर एक समय ऐसा आएगा जब वह कहेगी, आपसे बात करके मन हल्का हो जाता है। यह बहुत बड़ा संकेत है। यह दर्शाता है कि वह आपको भावनात्मक राहत का स्रोत बना चुकी है। चाणक्य के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी एक इंसान के साथ अपना मानसिक बोझ उतारने लगे तो वह उस पर निर्भर हो जाता है। यहां स्त्री आपको केवल पसंद नहीं कर रही, वह आपको अपने मानसिक संतुलन का सहारा बना रही है। इसके बाद उसके शब्दों में डर शामिल होने लगता है। वह कहेगी, पता नहीं मैं आपसे इतना क्यों शेयर कर रही हूं। यह वाक्य उसके भीतर चल रहे संघर्ष को दिखाता है। एक तरफ उसका मन आपको अपनाना चाहता है, दूसरी तरफ उसकी बुद्धि उसे रोकने की कोशिश कर रही है। चाणक्य कहते हैं कि जब मन और बुद्धि में युद्ध हो तो भाषा स्थिर हो जाती है। यह वाक्य उसी अस्थिरता का परिणाम है। फिर वह धीरे धीरे आपको अपनी जिंदगी में जरूरी बताने लगती है। वह कहेगी, आप मेरी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हो। यह सीधा प्रेम स्वीकार नहीं है, लेकिन उससे एक कदम पहले की स्थिति है। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को जरूरी मानने लगे तो वह उसे खोने से डरने लगता है, और जहां डर आता है वहां भावनात्मक बंधन बन चुका होता है। इसके बाद वह यह भी कहेगी, आप मुझे जज नहीं करते। यह वाक्य सुरक्षा और स्वीकारिता का संकेत है। स्त्री का मन वहीं टिकता है जहां उसे बिना शर्त स्वीकार किया जाए। चाणक्य के अनुसार सुरक्षा प्रेम से पहले आती है। यह वाक्य बताता है कि वह आपको भावनात्मक आश्रय मान चुकी है। अब एक और संकेत आता है जिसे बहुत कम पुरुष पहचान पाते हैं। वह कहेगी, मैं किसी और से ऐसी बातें नहीं कर पाती। यह वाक्य दोहरा अर्थ रखता है। एक तरफ यह आपको विशेष दिखाता है, दूसरी तरफ यह भी दर्शाता है कि वह खुद को आपसे अलग नहीं कर पा रही। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने भावनात्मक विकल्प सीमित कर ले तो वह स्वयं को बंधन में डाल लेता है। अब स्टोइक माइंड ज्ञान यहां चेतावनी देता है। इन संकेतों को पहचानना बुद्धिमानी है, लेकिन उनसे बह जाना विनाश का कारण बन सकता है। चाणक्य कहते हैं कि जो पुरुष स्त्री के मन को पढ़ लेता है वह शक्तिशाली होता है, लेकिन जो पुरुष उसमें बह जाता है वह कमजोर हो जाता है। संकेत प्रेम का निमंत्रण नहीं होते, वे केवल मन की स्थिति बताते हैं। यहां पुरुष की परीक्षा होती है। अगर वह जल्दबाजी करता है तो वही स्त्री जो आज संकेत दे रही है कल दूरी बना सकती है। अगर वह संयम रखता है तो वह स्थिति को समझ सकता है और सही निर्णय ले सकता है। चाणक्य कहते हैं कि संयम ही वास्तविक पुरुषत्व है। याद रखिए, प्रेम शब्दों से शुरू होता है, लेकिन उसका परिणाम पूरे जीवन को प्रभावित करता है। जो पुरुष संकेत पहचान कर भी अपने मन पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में विजेता होता है, और यही है चाणक्य की असली नीति।